हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और टाइम हो रहा है 5:30 और मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद नहाना धोना हो गया है और जो मेरे कपड़े हैं वो भी मैंने धो लिए और मशीन में मैंने उनको सुखाने के लिए डाल दिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई थी। मैंने पहले बाहर की तरफ का गेट खोल दिया है। अब सबसे पहले जो काम है मेरा झाड़ू लगाने का, तो मैं वो ही कर रही हूँ बस। तो मैं ये वाले रूम में आ गई थी, बच्चों वाले रूम में। तो आप देख सकते हैं रूम की हालत क्या हो रखी है। जैसे रात को कई बार मैं करके सोती हूँ, लेकिन कई बार मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं सुबह ही करती हूँ और देख लेती हूँ भाई अगर मुझे सुबह ज़्यादा काम है तो फिर मैं टाइम से ही उठ जाती हूँ। क्योंकि टाइम से उठने का फ़ायदा है ना कि काम आराम से होता है और अच्छे से होता है। तो बस मैं इसी रूम को समेट रही थी। तो बच्चों ने बस अपनी जो कॉपी बुक वगैरह हैं उनको इधर उधर ऐसे ही फैला के रख रखी है। उनका तब मन करता है तब वो अपना काम करती है, तब वो अपनी पढ़ाई करती है और तब मन नहीं करता तो बस अपनी चीज़ों को इधर उधर ही रख देती हैं। छुट्टियाँ भी उनकी ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो इस वजह से वो काम को और ज़्यादा आराम से करती है। तो बस मैं उन्हीं की जो चीज़ें हैं उन्हीं को ही रख रही हूँ। जैसे कि कई बार तो क्या वो अपनी चीज़ों को रख देती है, जैसे मैं बोलती हूँ ना कई कभार, जैसे वो दिन में अपना काम करती है तो वो अपने आप रख देती है, जैसे मैं उनको थोड़ा डांटती हूँ तो। लेकिन अभी क्या उन्होंने खाना खाने के बाद ही रात को थोड़ा सी पढ़ाई की थी अपनी, तो इस वजह से है ना ये रह गई थी। फिर मैंने बोला कि मैं इसको सुबह रख दूँगी, आप सो जाओ। तो बस अब मैंने उनकी चीज़ों को रख दी और अब मैं बस दरी को फटकारने के बाद अब मैं जितनी हो सकती है उतनी डस्टिंग कर लेती हूँ। जितनी नहीं होती वो डीप डस्टिंग मैं तब करती हूँ, तब जैसे कि वीक में एक बार ऐसा दिन निकाल लेती हूँ जब मुझे पूरे रूम की अच्छे से क्लीनिंग करनी होती है। लेकिन जो ऊपर ऊपर से बार बार से करती हूँ वो मैं रोज़ डेली करती हूँ। कपड़े से एक बार ज़रूर फेरती हूँ सारी जगह से हाथ। तो अब ये यहाँ पे डस्टिंग वगैरह हो गई है और मैं अभी इस रूम में से झाड़ू लगा रही हूँ। इस रूम में से लगाने के बाद फिर मैं दूसरे रूम में जाऊँगी, क्योंकि उसमें तो अभी बच्चे सो रहे हैं। हस्बैंड तो मेरे उठ गए हैं क्योंकि उनकी शिफ्ट है सुबह की, तो वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। उनके साथ साथ ही मैं उठ जाती हूँ। तो बस जैसे भी थोड़ा काम है ना तो सुबह जल्दी हो जाता है। फिर उनके जाने के बाद ही मैं साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। तो मैं अब दूसरे वाले रूम में आ गई हूँ और बस बच्चे तो अभी सो रहे हैं। जितना हो सकता है ना मैं काम बच्चों के जगने से पहले ही मैं अपना जो काम है आधे से ज़्यादा निपटा लेने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि बच्चे जैसे लास्ट मतलब कि वैसे देर से उठते हैं वो 9 से, कभी तो 9 बज जाते हैं, कभी 8:30 बज जाते हैं। तो अगर उनकी वेट करूँ, उनको उठाने के चक्कर में, नहलाने के चक्कर में जो बाकी का घर का काम है ना वो रह जाता है। तो इसमें भी जो कपड़े वगैरह थे इनके, वो मैंने जो धोने के थे वो मैंने बाहर निकाल के रख दिए और जो ज़्यादा गंदे नहीं थे, साफ़ थे, वो मैंने उनको घड़ी बना के रख दी। और यहाँ पे भी मैं इस रूम की भी थोड़ी थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती हूँ, जितना हो पाता है उतना कर लेती हूँ। लेकिन दो जो चीज़ें रेगुलर काम में आती है, जैसे कि ये ड्रेसिंग वगैरह है ना, तो यहाँ पे तो मतलब एक दिन भी अगर कपड़ा नहीं मारे तो बस इतनी मिट्टियाँ लग जाती हैं, जैसे हम हाथ फेर के ऐसे देखेंगे तो वही इस इन जगहों पे तो रोज़ ही कपड़ा मारना पड़ता है, वरना तो मिट्टी है ना ऊपर से ही ऐसे दिखाई देती है। और बस अब डस्टिंग होने के बाद मैं इस रूम में से भी झाड़ू लगा लूँगी। और अभी तो बच्चे की तो आवाज़ आ रही है, शायद उठ रही है वो, क्योंकि जैसे लाइट वगैरह जोड़ती हूँ ना मैं, तो उनको हो जाती है, उनको लाइट में नींद ही नहीं आती, अंधेरे में नींद आती है। शुरू से मेरे बच्चों को यही आदत है, जब से वो छोटी थी तब से ही। तो अब मैंने पूरे सीढ़ियों में से और बाहर जो भी गैलरी है उसमें से और रसोई में से भी मैंने झाड़ू लगा ली। और
रसोई आप देख सकते हैं किस तरीके से फैली हुई है, क्योंकि अभी बस जस्ट ही मैं खाना बना के हटी थी, दूध गर्म करके ही हटी थी। लेकिन अब पूरी तरह से रसोई को साफ़ तो मैं जब हम लोगों का खाना बना लूँगी उसके बाद ही करूँगी। तो ये मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी और बस अब कचरा इसको मैं बाहर निकाल के और थोड़ी सी बस बाहर की साइड से बचेगा, मैं यहाँ से भी फिर झाड़ू लगा लूँगी। और कल तो मैंने पोछा नहीं लगाया था, लेकिन आज मुझे लगाना है, क्योंकि सर्दियों में घर इतना गंदा नहीं होता, क्योंकि जगह जगह पे मैं कालीन वगैरह ये बिछा देती हूँ। तो और फिर ठंड भी इतनी होती है ना कि बस मैं ना फिर एक दिन छोड़ के एक दिन ही मेरा पोछा लगाना होता है। तो आज मैं पोछे लगाऊंगी। तो और ये जो कपड़े मैंने मशीन में डाले हुए थे वो भी अच्छे से निचड़ गए हैं, सूख गए हैं, मतलब आधी तरीके से तो सूख ही जाते हैं मशीन में, बस थोड़ी थोड़ी हवा लगने की ज़रूरत है। और हल्की फुल्की सी भी अगर धूप है तो बस 2 ही मिनट में सूख जाते हैं। और एक फ़ायदा है मशीन का, वो जो ऊनी कपड़े होते हैं जैसे लेगी होती है ऊनी, और जो भी वुलन का कुर्ता वगैरह होता है, बच्चों के कपड़े होते हैं वुलन के, वो तो मिनटों में ही सूख जाते हैं मशीन में। और बस मैं उनको अभी बाहर ही लगा दूँगी गैलरी में। तो मैं इस रूम में आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। और गाइज़ है ना, मैं बहुत कोशिश करती हूँ बहुत टाइम निकालने की कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए जिससे मैं एक्सरसाइज कर पाऊँ, लेकिन नहीं हो पाता। तो बस, और मैं कई बार सोचती हूँ कि है ना काम बहुत ज़्यादा हो जाता है सुबह के टाइम, झाड़ू पोछा और फिर है ना ऊपर की सीढ़ियाँ दोनों और नीचे की भी दोनों सीढ़ियाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले के व्लॉग में दिखाई थी। तो है ना ऊपर नीचे उतरने में एक बार जैसे झाड़ू लगा के आनी होती है और फिर दोबारा पोछा लगाना होता है, तो ऊपर नीचे चढ़ते चढ़ते ही एक्सरसाइज हो जाती है। और फिर है ना टाइम मिल भी जाता है तो फिर बाद में करने का मन नहीं करता। तो इस वजह से है ना मैं, हाँ गर्मियों में मिल जाता है टाइम, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा हम काम थोड़ा फास्ट कर लेते हैं तो टाइम मिल जाता है। लेकिन सर्दियों में तो कितना ही फास्ट कर ले, एक तो दिन ऊपर से चला जाता है, छोटे दिन होते हैं, और फिर काम भी इतनी स्पीड से नहीं हो पाता। तो सर्दियों में तो मैं सोचती ही नहीं हूँ कि मैं एक्सरसाइज भी करूँ। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको मौका मिले और अगर आपको टाइम मिले तो आप एक्सरसाइज ज़रूर करिए। एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो आपको अगर टाइम मिले तो आप करें एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स, मेरा पोछा भी कंप्लीट हो गया है, दोनों रूम में से मैंने लगा लिया, रसोई में से भी और यहाँ से भी। और अब बस मैंने दोनों रूमों में जो मैं जिसमें बच्चे सो रहे थे वहाँ मैंने फ़ैन नहीं चलाया, और मैंने दूसरे रूम में और रसोई वाला फ़ैन चला दिया, जिससे कि फटाफट से पोछा सूख जाए। क्योंकि जब मैं ऐसे झाड़ू पोछा लगाती हूँ ना तभी मैं अपने ही शूज़ पहनती हूँ, उसके बाद पूरे दिन में शूज़ नहीं पहनती। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर मैं शूज़ नहीं पहनूँ तो सॉक्स पूरी गंदी हो जाती है, पूरी गीली हो जाती है। तो इस वजह से, और अगर सॉक्स खोल के पोछा झाड़ू लगाए तो आप देख सकते हैं क्या हालत होती है। पैर एक और सर्दियों में ये और दिक्कत है कि पैरों की उंगलियां सूज जाती हैं और पैर भी नीचे से सूज जाते हैं। तो कई कई बार तो मैं एक के ऊपर एक सॉक्स डाल लेती हूँ पैरों में, जिससे कि बिल्कुल भी ठंडे ना हो पैर। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने मेरे शूज़ खोल दिए हैं, जैसे ही मैं रसोई में बिछाऊंगी पट्टी और रूम में भी मैं बिछाऊंगी कालीन। तो और बच्चे भी मेरे, मैंने उनको स्लीपर ला रखी है, लेकिन वो उनको पता नहीं आदत ही नहीं है, क्योंकि वो देखते नहीं है ना किसी को चप्पल पहने हुए, तो वो भी नहीं पहनती। मैं उनको बोलती हूँ बेटा आप तो पहना करो, आपकी तो मतलब गंदी नहीं होती, लेकिन वो कभी तो पहन लेती है और कभी नहीं पहनती। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने पूरे घर की साफ़ सफाई कर ली, और अब बच्चे भी उठ गए थे, जैसे ही मैं पोछा लगा के हटी थी बच्चे उठ गए थे। तो मैंने दोनों बच्चियों को नहला दिया और उनको मैंने दूध भी दे दिया, और अब मैं अपनी रसोई में आ गई हूँ खाना की तैयारी के लिए। तो फिर मैंने आलू को उबाल के रखे हुए थे, इनका छिलका वगैरह उतार दिया था पहले से ही। तो आज मैं ये वाली मिर्च होती है ना मोटी वाली, शिमला मिर्च की तरह ही होती है, थोड़ी सी बड़ा साइज़ होता है इनका, तो ये वाली मैं मिर्च बनाऊंगी आज।
भर के, ये भर के बहुत अच्छी लगती है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो बस मैं आज वही बनाऊँगी। तो उनके टिफ़िन के लिए मैंने नहीं बनाई थी आज सब्ज़ी, उनको मैंने रायता बना के रख दिया था क्योंकि आज थोड़ा-सा मैं लेट हो गई थी उठने में, तो इस वजह से मैं सुबह सब्ज़ी नहीं बना पाई, इस वजह से मैं अब बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इन मिर्चों को अच्छे से धो लिया पानी से और पोंछ के, और इनमें बीच में से मैंने ऐसे कट लगा लिया है। तो कट लगाने के बाद मैं इनमें थोड़ा-थोड़ा सा मसाला भरूँगी। तो आप देखिए मैंने इस तरीके से कट लगाया है, एकदम सीधा, और इसमें जितना हो सकता है उतना मसाला मैं भर लूँगी। अगर इसके अंदर जो बीज होते हैं ना, वाइट वाइट से बड़े बड़े से, वो बीज मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो जितना हो सकता है ना, मैं उन बीजों को अंदर से निकाल लेती हूँ क्योंकि वो कड़वे बहुत ज़्यादा होते हैं और मुझे उनका टेस्ट भी अच्छे नहीं लगता। और बच्चे भी कई बार तो ऐसे ही छोड़ देते, खाते भी नहीं हैं। तो मैं उनको निकाल लेती हूँ चाकू से, और मिर्च को पूरा अंदर से खाली करके तब उसमें ये आलू का मसाला भर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तेल थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि मिर्च है ना, ये जितना तेल में भुनती है ना उतनी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने तेल थोड़ा सा ज़्यादा लिया है और बस तेल गरम करके मैंने थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग डाली है। गाइस, सर्दियों में मैं अधिकतर सारी सब्जियों में मैं हींग डालती हूँ क्योंकि पेट की प्रॉब्लम होती है बच्चों को भी, क्योंकि पानी वगैरह पीते नहीं है ना, तो बच्चों की जो सर्दी में है ना पेट दर्द की होती है प्रॉब्लम। तो जितना हो सके ना मैं रोज़ ही सब्जी में थोड़ी थोड़ी हींग डाल देती हूँ जिससे कि पेट ठीक रहे उनका। तो यहाँ पे मैंने सब्जी छोंक दी और ढक दी, वो दूसरी साइड में बन रही है, इतने में अपनी रोटी सेकने लग गई। तो रोटी आप देखिए मैं मिट्टी के तवे पे बनाती हूँ। मिट्टी के तवे पे बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे चूल्हे की रोटी हो। और जैसे मैं वैसे मेरे पास नॉन स्टिक तवा भी है, लेकिन उस पे एक तो पतली बनानी पड़ती है रोटी, और ऊपर से है ना उसमें ठीक से नहीं सिक पाती, मतलब कच्ची कच्ची सी रह जाती है। तो वो तवा तो सिर्फ मैंने, जैसे कभी हम डोसा वगैरह बनाते हैं, चील पे बनाते हैं नमकीन मीठे, तो उसके लिए है ना नॉन स्टिक का तवा बहुत अच्छा रहता है। तो और रोटी रेगुलर रोटी बनाने के लिए तो मैं मिट्टी का तवा यूज़ करती हूँ। धीरे धीरे सिकती है गैस पे, लेकिन अच्छी बहुत लगती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे खाना बन के हो गया है तैयार, और अब मैंने दोनों बच्चियों को डाल दिया खाना, वो खा रही है रूम में, और अब मैं अपने लिए डाल लेती हूँ। जैसे पराठे वगैरह है ना, ये कभी तो मैं धो देती हूँ साथ के साथ, लेकिन अब थोड़ी सी मुझे भूख लगी तो मैं पहले अपना खाना डाल के फिर मैं इसको धो देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट तैयार कर ली है। आइए फ्रेंड्स, और आप भी खाना खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की मैं ये वीडियो अपनी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।